चलो, मुगल शासन व्यवस्था था ना, उससे पहले बताइएगा, औरंगजेब से देख लेते हैं। बताइए औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? दारुल हर्ब से क्या बनाना चाहता था, मतलब काफिरों का देश से क्या बनाना चाहता था औरंगजेब भारत को? इस्लामों का देश, मगर उससे क्या कहा जाता था? हाँ, दारुल इस्लाम कहा जाता था। कौन कौन से मंदिर तुड़वा दिया था ये? सोमनाथ मंदिर, पाटन वाला, विश्वनाथ मंदिर। हाँ, एगो बोलिएगा। विश्वनाथ मंदिर हो गया, एगो अथी सोमनाथ मंदिर हो गया, और एगो केशव देव हो गया। हाँ, केशव देव राय वाला है, जो जहांगीर के काल में बनाया गया था मथुरा में। चलो, बताइएगा कि बीना बजाने में दक्ष कौन था? एगो बीना बजाते हुए सिक्का जारी। बताइएगा कि औरंगजेब का बेटा किसके बहकावे में आकर उसके अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया था? दुर्गादास के बहकावे में आकर जो है बताइए कि इसमें हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 337। 337। बीजापुर को औरंगजेब कब मिला लेता है मुगल साम्राज्य में? हाँ, 1686 में। गोलकुंडा को 87 में। हाँ, जीत के है। हाँ, ना बीदा ना, बीजापुर और गोलकुंडा। बताइए कि जजिया कर कब लागू किया था? 1679 में। सबसे पहले जजिया कर भारत में किसने लागू किया था? हाँ, MB के 712 में। उसके बाद फिर इसके बाद ख़त्म कौन करता है? हाँ, कश्मीर के, हाँ, जैनुल आबदीन। लास्ट में ख़त्म कौन करता है? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है 1720 में। औरंगजेब के गुरु के नाम? ठीक है, मीर मुहम्मद हकीम। मीर मुहम्मद बताना कि राजा राम जो है अकबर का मकबरा जो होता है सिकंदरा में कब लूटता है? यानी कि 85 में। ठीक, 75 में तो कुछ ही होता है, सॉरी 70 में तो तिलपत का युद्ध होता है। अभी 15 साल के बाद कितना? 15 साल के बाद 85 में लूट लेता। वही ना, भरतपुर स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना करता है। एक समय में युद्ध हुआ था, वही के युद्ध लड़के आया था औरंगजेब? ऐसे तो 4 गो था, 3 के तो यहाँ पे याद रखिए। बादशाह देवी। बताइए कि उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को कौन कौन सी उपाधि दिया गया था? मंसूर, कौन सा उपाधि दिया था जहांगीर ने इसको? नादिर उल उस दिया था, और अबुल हसन को नदरुज्जुम्मा कहा जाता है। और कवि जगन्नाथ को जहांगीर ने क्या कहा था? ठीक है, पंडित राज। क्या कहा जाता है? पंडित राज। हाँ, पूछ रहे हैं। अहमदनगर को मैंने बताना है कि किसके, अहमदनगर के खिलाफ है अभियान के बाद शाहजहां का उपाधि कौन देता है? अहमदनगर के बाद? हाँ, शाहजहां मान खुर्रम उसको पहले कहलाता था, शाहजहां बोलना चाहिए था, उल्टा बोल दिए इसे। चलिए बताइएगा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बताया था? ठीक है, नूरजहां। ना बेटी इत्माद-उद-दौला तो ओकर बाप के उपाधि दिया था जहांगीर, ठीक ना। ओकरा बेटिया बनाता ओकर मकबरा। हाँ, और मिर्जा गियास है ओकर बाप के नाम, आ ओकरे क्या होता है कि इत्माद-उद-दौला को उपाधि देता है कौन? जहांगीर। और फिर ओकरे नाम पर कुछ मकबरा। बताइए, तुजू के जहांगीरी को पूरा किसने करवाया था? मौतबिंद खां। तुझे के जहांगीरी कब गद्दी बैठता है जहांगीर?
1605 में। और अगले साल कौन विद्रोह कर देता है एकरा खिलाफ? उसका बेटवा का बेटा खुसरो कौन? खुसरो का खुसरो का। किसके बहकावे में आके? अर्जुन देव के पास में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ठीक है, शहादरा, लाहौर, रावी नदी के तट पे। यही ना एक नहीं है वो खाली विदेशी में दू के हुआ है बाबर के एक बाबर का वहाँ पे वो हरा ना वहाँ पे काबुल। उनका तो दोनों जगह है ना, भारतों में है। लेकिन लास्ट वाला चल गया तो काबुल है जगह तो वही ना भाई 1685 में ओकरे ना लुटता राजा राम। चलिए अब आते हैं मुगल प्रशासन में। बताइए मुगल के समय मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में? हाँ, विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? बाबर के समय सबसे महत्वपूर्ण पद था वजीर। सम्राट के बाद शासन के कार्य देख रेख कौन करता था? नहीं, वकील। जिसे हाँ, सम्राट के बाद उसका कार्य का संचालन करता था वकील। हाँ, जिसको 3 बार उसको बांट दिया गया था, जिसके कर्तव्य को अकबर ने कोची कोची बांटा था? दीवान, मीर बख्शी और सदरुर सद्र। बताना है कि सबसे सर्वाधिक दिन पर दीवान पद पर बैठे वाला व्यक्ति कौन था? हाँ, एक दीवान पद पे बैठने वाला सबसे ज़्यादा दिन तक आसफ खां 31 साल तक उसको बैठा के रखा था। हाँ, औरंगजेब के समय में था। हाँ, असद खां था। असद खां। बताना कि जो पेमेंट मिलता था वो सबके समय सैनिकों में कोची पे सिग्नेचर करके रखा जाता था। हाँ, एक पत्र होता था जिसका नाम था सरखत पे सिग्नेचर होगा तब जाके सबके पेमेंट मिलता था। इसे था ना वो अमरम बेहत विजय में ब्लैंक चेक समझ के जत्ती हो गया वो। हाँ, उस पर बिना वाले पे नहीं हो पाएगा। लगान ही भूमि को क्या कहा जाता था? कुछ मदद ए मास। इसका निरीक्षण करता था सद्र नाम का करता था अधिकारी। बताना कि सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? कर्नवालिस किया था, जिसे इंस्पेक्टर की स्थापना किया था ना, दरोगा और क्या। हाँ, दरोगा ये डाक चौकी। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को दरोगा ये डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकने के लिए कौन से अधिकारी का गठन किया गया था? इसका चर्चा आप लोग सल्तनत काल में है थोड़ा सा इसका चर्चा। हाँ, मुहत्तसिब एगो था ना सेंसर, और एगो था नाजीर और मुहत्तसिब था जो अति करता था, वही था। तो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अगर था उसको बचाने के कार्य करने के लिए कौन था अधिकारी? मुहत्तसिब। प्रशासन के आधार पर मुगल साम्राज्य को बांटा गया था। सबसे पहले क्या था? सूबा को क्या में बांटा गया था? सरकार में। सूबा को सरकार को परगना में, सरकार को। अब परगना को क्या बांटा गया था? जिला या दस्तूर में हो गया। ग्राम से कॉमन हो गया ना सर। हाँ, सब में सबसे छोटा इकाई कौन होता है? हाँ, फोन कर। चलिए, प्रशासन की दृष्टि से बांटा गया था कुछ सूबा सरकार में, सरकार परगना में, परगना के बाद क्या था? वही जिला में, और जिला को जिला या दस्तूर एक के है, और दस्तूर के दस्तूर लास्ट में ग्राम था। सूबा सरकार परगना, सूबा सरकार परगना, ये मिलान ऐसी मिलान कर लेके तीनों को देता है, मगर याद रखिए सब सूबा सरकार परगना। अब परगना को ही महाल कहा जाता है। परगना को क्या कहा जाता है? अब महाल को कोची बदला जिला में, और जिला को क्या कहा जाता है? दस्तूर या जिला। और फिर जिला को क्या में बांटा जाता है? ग्राम में।
सबसे छोटी इकाई तो जानते हो, हाँ। इसे कहा जाता है, इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मावदा कहा जाता है, मावदा या दी कहा जाता है ग्राम को। और मावदा के अंतर्गत आने वाले छोटी छोटी बस्तियों का क्या जाता था, नांगला कहा जाता था। हाँ, जो छोटी छोटी जो बस्ती आता था ना ग्राम में, उसको नांगला कहा जाता है। एगो नांगलपुरम है, कृष्णदेवराय के माँ का नाम पर, अपने माँ का नाम पर रखा है नांगलपुरम। पूछ लेता पिछले बार, हाँ ना विजयन यही का कृष्णदेवराय का। संगम वंश किसके नाम पे था? वो हरिहर बुक का हरिहर बुक का संगम नाम पे था। चलिए कहते। हरिहर बुक का पिता के नाम पे संगम, हाँ। उसी के नाम पे संगम। सूबेदार का काम क्या होता था? सूबेदार तो फौज से संबंधित है। प्रांत में शांति स्थापित करने के लिए जो होता था प्रधान को सूबेदार कहा जाता था। मुगल काल में जो प्रांतों में, हाँ, प्रांत मतलब राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित करने वाले को क्या कहता था? सूबेदार। प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? तो राजस्व कौन सी है? दीवान। सबसे ज्यादा देखिए पैसा कौड़ी का कौन करेगा? दीवान। तो प्रशासनिक राजस्व का मतलब सीधे किसके नियंत्रण में होता था? तो राजा के नियंत्रण में। सीधे किससे? राजा। प्रांतीय सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता था? सेना के प्रधान को मीर बख्शी, मीर बख्शी। जिला के जिला का प्रधान फौजाधिकारी क्या कहलाता था? फौजदारी का फौजादार। जिला के जो फौजदारी का प्रधान होता था उसे फौजादार। नगर के प्रधान को, ये पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार, कोतवाल। नगर के प्रधान को कोतवाल कहा जाता था। परगने का मुख्य अधिकारी, वो पूछल क्वेश्चन है बहुत बार। नगर के प्रधान को कोतवाल और परगने के प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। परगने के मुख्य अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? हाँ, आमिल। जो सीधा जाके गांव में से संबंध स्थापित किया और जाके क्या किया? लगान, टैक्स को निर्धारित कर दिया, बताया कितना देना है, और उस अधिकारी को क्या कहते थे हम लोग? आमिल। एक बार एक और रिपीट कर लीजिएगा। प्रांतों में शांति स्थापित करने वाले को सूबेदार। दूसरा, प्रांतीय में राजस्व के प्रधान के अधिकारी को दीवान, जो सीधे राजा के दरबार से रहता था। प्रांत में सैन्य प्रधान के अधिकारी को मीर बख्शी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हो रहा था कि मीर बख्शी का संबंध किससे है? तो सैन्य विभाग से, सीधे सैन्य विभाग से। जिले के प्रधान फौजाधिकारी को, फौजा मतलब फौजादार। जिले के प्रधान फौजाधिकारी को फौजादार। और अब आ गया, एक और छूट गया था, जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी। जिला का वो था कोई प्रांत, वही वाला जो दीवान जो था ना, प्रांतीय राजस्व में, प्रांत मतलब राज्य में स्थापित जो कंट्रोल करता था उसे दीवान कहा जाता। हाँ, हाँ समझिए कि हाँ, केंद्र सेंट्रल का वित्त मंत्री था वो। और अभी जो जिला वाला है ना, मतलब राज्य का हो गया समझिए। तो इसको कहा जाता था कोची? आमिल या अमल गुजार। आमिल या एगो आमिल वो दिले जो जाके गांव में कोची करना था, टैक्स को निर्धारित करना था, वो भी इसको आमिल कहा जाता। बताइए कि सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में सरगना और परगना के मध्य एगो चलता था थी नई किस कोची एक दिले नामक की नई इकाई। हाँ, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रथा चलाया गया था चकला नाम का। वो किसके शासनकाल में? शाहजहाँ। आना सिक्का सबसे ज़्यादा ढलाई हुआ था शाहजहाँ का। सर्वाधिक पैसा ढलाई हुआ था रुपया तो औरंगजेब। हाँ, सर्वाधिक पैसा का ढलाई हुआ था औरंगजेब। आना सिक्का हुआ था शाहजहाँ। चकला प्रथा की शुरुआत किया था शाहजहाँ। कुछ रुपया नहीं, आना सिक्का, ढलाई बोले, ढलाई खाली ढाला गया था। हाँ, अब आते आगे। ढलाई कर दिया, चलाया नहीं, चला वो जरूरी थोड़ी है, बस छाप कर रख दिया। चलिए कहते हैं, भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य के कितने भूमि बांटे गया था? 3 गो। एगो था खालसा भूमि, एगो था जागीर भूमि, एगो सरयुगल या मदद ए मास। खालसा भूमि जानबे करते हैं कि सीधा सेंट्रल के पास खालसा भूमि सीधा
बादशाह के नियंत्रण में। दूसरा है जागीर भूमि जो तनख्वाह के बदले दिया जाता था, जागीर भूमि हो गया। और एगो तीसरा है कि अनुदान में दिया गया, वो कैसा, बिना टैक्स का। हाँ, अनुदान माने इसी दान में दिए हैं मगर उस पर टैक्स से ले लेना, इसीलिए उसको मदद ए मास या लगानहीन भूमि भी कह सकते हैं। उसको एक और नाम दिया हुआ है सरयूरगल, सयूरगल कहा गया। अब उसमें था वो थे गैसुद्दीनवा में अलाउद्दीन खिलजिया क्या करता है, सब के ले लेता है। अब खालसा में, हाँ खालसा भूमि को लेकर सेंट्रल में रख लेता है, और वो जैसे ही होता है तुगलक वंश में गैसुद्दीनवा सबको लेके और सबको बांट देता है। बताइएगा कि राय पद्धति की शुरुआत किसने किया था, शेरशाह। एक देखा देखी अकबर इससे राय प्रथा की शुरुआत करता है। हाँ राय, हाँ भू राजस्व के अंतर्गत अपनाई जाने वाली पद्धति राय जो शेरशाह शुरू किया था, मगर उसको देखा इसी कौन किया था, अकबर। करोरी नाम का अधिकारी की नियुक्ति कब किया गया था। हाँ, अपने एक क्षेत्र बांट दिया जाता था आपको, एक करोड़, हाँ 1 करोड़ रुपया आपको वसूल करना है एक साल में। हाँ 1573 में गया था करोरी नामक, हाँ अकबर के साथ वही किया। अकबर के शासनकाल में करोरी नाम का एक अति किया गया था, हाँ पद किया गया था अधिकारी बोलिए, जो कब 1573 में, 1573 में अपने क्षेत्र में कितना करोड़ पैसा वसूलना था, 1 करोड़ रुपया। दहसाला नामक पद्धति की शुरुआत 1580 में हुआ था, 1580 में। ये नवीन कुछ था, दहसाला टैक्स था, नवीन कर प्रणाली था। दहसाला जो था वो इसी व्यवस्था को एक और नाम से जानते हैं हम लोग ना, टोडरमल। हाँ टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता था। तो मनसबदारी हाँ हाँ नहीं इसमें है। अब आते हैं तो दहसाला को किस नाम से जाना जाता है, तो टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत तो कितने प्रकार के भूमि के चर्चा किया गया, 4 गो। जो या टोडरमल व्यवस्था है उसके अंतर्गत 4 प्रकार के भूमि की चर्चा ऐसे था, 3 गो कोची, खालसा भूमि, जागीर भूमि, मदद या मासी कहिए या सरयुगल कहिए। खालसा सीधे बादशाह के नियंत्रण में, दूसरा जागीर था तनख्वाह के बदले में देना था सेना उना के, और एगो था बिना किसी को अगर देना अनुदान में तो बिना टैक्स के देना है। तो 4 प्रकार के जो था वो कोच भूमि, पोलज के बाद पर्ती, चाचर और बंजर। पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। पोलज हमें 1 साल में 2 बार खेती, पोलज में 1 साल में 2 बार, हाँ पोलज में 1 साल में 2 बार खेती करना था। पर्ती में 2 साल पे एक आध बार हो जाए तो ठीक है। अब हाँ 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होना था पर्ती में। और चाचर में था 3 या 4, चाचर में 4 याद रखे कि 3 या 4 साल पर करना था। और बंजर तो जान ही रहे हैं कि कहानी खत्म है, उसमें कुछ करना ही था। तो टोडरमल व्यवस्था के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के 4 भूमि बांटा गया था, पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर। सरिया वाला भी दे देता है कभी कभी मिलान करने वाला में, इसमें पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। पोलज 1 साल में 2 बार, उसके बाद पर्ती 1 या 2 साल में 1 बार, चाचर में 3 या 4 साल पे, और बंजर में खत्म। एक और नई तो एगो था ना नवीन का प्रणाली दहसाला वाला, उसके बाद एक और जब्ती प्रणाली शुरू करता है। हाँ तो 1570-71 में 1571 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नई प्रणाली शुरुआत किया था। टोडरमल 1570-71 में। इसमें क्या जब्ती, हाँ इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियाँ थी, एगो तखसीस और दूसरा तहसील। तो जब्ती के अंतर्गत 2 प्रणाली टैक्स वसूलने का, तखसीस और तहसील। तखसीस और हाँ किसके शासनकाल में, अकबर। किसके शासनकाल में, तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल किसके कहने पर, अकबर। और जब्ती में कितने पार्ट हुए, 2 भाग, तखसीस और तहसील। नसक प्रणाली को किसने शुरू किया था, औरंगजेब। ये अपना शुरू किया था, ये तो सबसे अलग किया ना, वो सबको कुछ नहीं लिया है, हाँ सबके छोड़ दिया, हाँ सब अपना अपना लमसम सब नया बना है, खाली अपना अथिया किताबुआ छोड़ के, बाकी तो
औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि का कितना आधा टैक्स कर दिया था, 50-50। हाँ हाँ आक्रमणकारी राजा होकर लगभग आधे टैक्स है। हाँ बहुत कारा शासन हो गया। पैसा जैसे युद्ध करे में ज्यादा खर्चा है तो ई चलते टैक्स बढ़ा सरकार को मान ले चुनाव में ज्यादा खर्चा है तो मनमानता टैक्स वसूली सब चुनाव में जैसे आक्रमणकारी राजा ओकरा में आधा टैक्स लग गया। कारण ना कि अब नहीं देगा तो सेना व्यवस्था कैसे से दुष्ट हो। फिर जो आक्रमणकारी था ओकरो में आधा रहेगा। हाँ, वो अलग से फिर गाँव लगा देंगे। चलिए आगे हो गया ना। अब मुगल काल में कृषि के आधार पर भूमि बंटाना है। कृषि ना किसान कितने प्रकार के थे? किसान मुगल काल में 3 प्रकार के किसान। एक होता खुद काश्त, एक होता पाही काश्त, एक होता मुजारियन। खुद था जो अपन खेती अपने पास अपने करेगा। पाही काश्त था जो क्या करता, बटैया लेके दूसरे गांव में जाकर खेती करना था। और एक था मुजारियन जो किसका पाथी खुदा काश्त वाला जमीनवा लेके और ओकरा का उस पर अपना अधिक करता था, खेती करता था। हाँ हाँ मैं नामवा खाली उस समय अपना अपना चेंज कर लेता। मुस्लिम नाम था इसलिए अपना इस्लाम धर्म के अनुसार डाल लेता। खुदा काश्त में किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवास करते थे, मान खुद का जमीन। पाही काश्त ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। पाही मतलब ऐसे रास्ता कहता है लोग खुद। और तीसरा है मुजारियन, खुदा काश्त की कृषि से भूमि किराए पर लेकर कृषि करता था, मतलब पट्टा पे लेके। तो किसान कितने प्रकार के? 3, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन। हाँ मुगल काल में सर्वाधिक बताना है कि नील का उत्पादन कहाँ से होता था? आगरा से। सबसे ज़्यादा मुगल काल में आगरा। अफीम बोलेगा सबसे तो बिहार है और एक और है जगह करीब अफीम वाला दिले भाई ना, अफीम दिले मालवा बिहार स्पेशल दिया हुआ है। अफीम सबसे ज़्यादा मुगल काल में मालवा और बिहार। तो वहाँ पैसा ऊपरे से पैसे आता है। था 3 गो देश और ट्रिंगल बनता है वो, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों ट्रिंगल बनाता है, अफीम के लिए क्षेत्र बनाता है। अफीम के लिए ट्रिंगल बनाता है। अफीम जो नहीं जो हम लोग का देश में बगल में ना ईरान और या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों मिलके ट्रिंगल बनाता है। सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान है। जैसे ट्रिंगल में पूछेगा कि ट्रिंगल के अंतर्गत अभी उत्पादन में तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तीनों आता है। और सबसे फेमस है तो यहाँ पे अफगानिस्तान में। तो कुछ अरे ओकरा राज अरे वहाँ पैसा अफगानिस्तान में ओकरे सेवे करता है सब ज़्यादा। हाँ फिर आदत हो जाएगा। चलिए आगे तो इधर। तब सोरा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था बिहार। अफीम के लिए था सबसे ज़्यादा मुगल काल में तो मालवा और बिहार, मालवा मध्य प्रदेश। यहाँ पे इसमें कहाँ देगा वो तो स्पेशल अथी में जाएगा। हाँ बिहार में दे ले। हाँ मालवा मध्य प्रदेश है। हाँ 2-3 गो होता है उसमें। अब पहला नंबर पे ये आएगा। अरे हाँ सोरा वो जो मिलाता है चारकोल, सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहा जाता है। हाँ सोरा का सबसे प्रमुख उत्पादन केंद्र बिहार हो गया। कपड़ा उद्योग के लिए एक प्रथा चलता था इस समय मुगल काल में, ददनी प्रथा था। कौन सा प्रथा? ददनी प्रथा था। क्या था इसमें भाई? तक कारीगरों को पहले भुगतान दे दिया जाता था। ददनी प्रथा में अगर कुछ काम करवाना है तो पहले ही एडवांस पेमेंट। ददनी प्रथा का संबंध मतलब है कि कैसे हो गया कि हमको ले जाना है यहाँ से ब्रिटेन, तो पहले ही 2 साल का पैसा दे दिया तुमको, चल। हाँ
पैसा भी पता है हम लोग देखने को कहाँ मिलता है जो पैसा दे तब ये वाला है जो मट्टी पे बनता है ना, मट्टी भट्टा पर ईटा वही होता है। वहाँ से बुकिंग होगा आता है, से पूरा और पैसा पेड हो गया। आप 6 या 2 महीने के लिए उसके बाद अपने घर चल जाइए। अब बीच में कहाँ होगा पानी को उसको कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र बताना है कहाँ कहाँ से। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र शॉल कहाँ से बनता था, तैयार होता था मुगल काल में? लाहौर। मुगल काल में सर्वाधिक के उन्नत ऊनी वस्त्र और कौन शॉल मतलब ओढ़े वाला कश्मीरी, वो कहाँ से? लाहौर से। सर ये नहीं दर्दी पर था कौन सी रुपया था? मुगल काल में यहाँ पर दिया हुआ नहीं फेमस तो कैसे बोले। दर्दनी प्रथा का उद्योग किस उद्योग में संबंधित है? हाँ, कपड़ा उद्योग में। कौन सा? कपड़ा उद्योग से संबंधित है। दर्दी प्रथा वो है दर्दी प्रथा किससे शासक से संबंधित है? अगर नहीं अगर कहीं पे अथी दिले रहेगा ना तो ओकर नहीं दे देता है। जैसे 2-3 जगह हो ले ना तो स्पेशल कोई के मुख्य रूप से राजा का थी चाहे शासनकाल में नहीं है, चाहे कोई पर्सनल चालू करवाला तो नहीं देता। अब आते हैं मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में। आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां। आना सिक्का शाहजहां। बताना है कि कौन सा मुगल शासक तो अपना आकृति सिक्का बनाया था, अपना आकृति बनवाया था सिक्का पे? जहांगीर। और जहांगीर ही क्या किया था? नूरजहां के सम्मान में चांदी का सिक्का जारी किया था। अपना आकृति बनवाया था, अपना नूरजहां दोनों के नाम भी आकृति भी करवाया था। बताइएगा नसक क्या है? मुगल काली में लगान वसूलने की व्यवस्था, लगान वसूलने की कितनी व्यवस्था थी? लगान वसूलने की कितनी व्यवस्था? 3। एक था गल्ला बख्शी, दूसरा था नसक और तीसरा था जब्ती। तब क्या है तीनों इसके बारे में करा कि गल्ला बख्शी क्या था? हाँ, तो कहता है इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था, कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था। किसमें? गल्ला बख्शी में। नहीं कहता गल्ला, जैसे अनाज उनाज के साहब जी कहता है गल्ला है। फसल पे लिया जाता है। हाँ, एगो क्या थी खराब गल्ला तो उसको कहते हैं जहाँ पैसा रखा था। एगो गल्ला इसे भी जमीन अनाज वगैरह सब कहा जाता है। अनाज के टाली बोलते हैं हाँ चले, वो अपना कहता है लोग। चलेगा तो नसक, इसमें खरी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाया जाता था। खरी जो भूमि है ना, जैसे फसल लगा हुआ है उसके आधार पर जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे? कौन चीज? नसक प्रणाली। कौन सा? नसक के नसक में क्या कहता है? जो खरा है फसल लगा हुआ है उस पर टैक्स लगा दिया गया। हाँ, और एक जब्ती था, इसमें बोई गई फसल के आधार पर। अब आप कितना बोए हैं, मतलब बीज छिटा गया, अब उस आधार से अब लगाया जाएगा कोई चीज़ जब्ती। बो गया तो जब्ती, खरा हो गया तो नसक, और कुछ भाग ले लिया तो वो गल्ला बख्शी। गला क्लियर है, कट छटका एकदम तैयार। हाँ, जैसे लास्ट में पूरा तरह से तैयार है उसमें ले लिया था। जैसे कैसे कभी बोड़वा उड़वा में फिल्मवा में सोले वाले फिल्मवा में बोड़वा में रख कर लेके चल जाता है, उस आधार से चले जाते। सबसे बड़ा सिक्का बताइएगा मुगल काल में? अति मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का ना, हाँ ससंभ है। कोची का? ठीक है, सोना का सबसे बड़ा सिक्का था कोची? ससंभ। सबसे बड़ा सिक्का सोने का था, और सबसे प्रचलित जो था ना वो इलाही का था। तो बोलेगा सबसे बड़ा सिक्का ससंभ सोने का था, और सबसे प्रचलित जो था वो इलाही। इलाही वो सोने का था, सोन दोनों, ससंभ और इलाही दोनों। अब आते हैं मुगल काल में सिक्का नहीं दिले पहले, अब ये नयका में जोड़ दिया। मुहर सोना का, ससंभ सोना का, इलाही सोना का, रहस सोना का, आत्मा सोना का, बिनसात सोना का, रुपया जो है ना ये है चांदी का। रुपया जो, और जलाली सिक्का भी जो है चांदी का। चकोर होता था जलाली सिक्का, चरखुट्टा आकार का। ठीक ना, आगे आते हैं। हाँ, अब आते हैं कि अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का ससंभ था, जिसका तौल था 101। पता ना कुछ खाली दे ले, यह 101 तोले तो तोले का था। तोला जैसे भी लोग तोला कहता ना कि 1 तोला, हाँ सोना वोना होता ना, अब पता ना कितना कहा जाता है। 10 ग्राम के 1 भर होता है, 10 ग्राम। तोला अलग हो जाता है, भर से ज़्यादा होगा ओकर मान के। हाँ, तो तोला भर से बहुत अथी आ गया होगा।
हाँ, तो बोलेगा कि ससम का कितने तोले का? 101 तोले का था। इलाही, यह सोने का आकार आता था गोल, इलाही का आकार। हाँ, बोलेगा कि मुगल काल में कौन सा सिक्का का आकार गोल आता था? तो इलाही। प्रचलित। हाँ, यह गोल और चकोर दोनों, माने उस गोल और चकोर दोनों प्रकार का सिक्का होता था। कौन? रहस, रहस, रहस। हाँ, ये भी सोने का था। क्या था? गोल और चकोर दोनों था, रहस। आत्मा भी सोने का था, 25 तोले का, 25 तोले का। और 20 तोले का था बिनसात, 20 तोले का। हाँ, 11.5 ग्राम। हाँ, तो 10 ग्राम के एक भर होता है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, 10 ग्राम के एक भर बोलता है। तो उस समय मुगल काल में कोई जरूरी होगा? वो अलग होगा उस समय के। हाँ? चलो आगे थे। बताइए कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार, मतलब उस समय मुगल जो अर्थव्यवस्था था उस कौन सा सिक्का पे था? सोना, चांदी, तांबा, कोची पे? हाँ, कोची पे? चांदी। कोची का आधार बनाया गया था अर्थव्यवस्था का? चांदी का। दैनिक लेन देन में सबसे ज्यादा कोची फेमस था? दाम। दैनिक लेन देन के लिए दाम कोची का बनता था? ये तांबा का। तांबा का बनता था। क्या बनता था? दैनिक लेन देन में कोची का? दाम। दाम जो था वो किस धातु का था? तांबा का। और एक दाम बराबर कितना? 1 रुपया में कितने दाम? 40। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। कितने प्रकार के सेना था इसमें मुगल काल में? 4। जानित्या कोची कोची होते? पैदल, घुड़सवार और तोपखाना और हाथी सेना। पैदल हो गया, घोड़ा पे हो गया, उसके बाद हाथी वाला हो गया, एगो तोपखाना। बताइए कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मुख्यतः किस प्रथा पर आधारित था? अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन वाला जो बोल रहा है ना, हाँ, बताना है मुगल सैन्य व्यवस्था मुख्यतः किस व्यवस्था पर आधारित है? मनसबदारी। जो शुरू किया था कौन? अकबर। मनसबदारी शुरू किया था अकबर। अब आते हैं कि मनसबदार की शुरुआत जैसे ओकरे शासनकाल में हुआ तो राजा का नाम होगा कि मंत्री का नाम होगा? वो तो टोटल, हाँ, चले गए थे। मनसबदार किसे कहा जाता था? 10 से 500 तक अगर कोई मनसब प्राप्त किया उसे मनसबदार कहते थे। 10 से 500 तक मनसब को क्या कहा जाता था? मनसबदार। 500 से लेके 2500 के बीच वाला को कहा जाता था उमरा। 500 से अगर 2500 के बीच में अगर मनसब प्राप्त कर लिया तो, और मनसब मतलब एगो आता था अरे कुछ सर्टिफिकेट टाइप का समझिए ना, उस समय दिया जाता था सब। हाँ, अब है उसके बाद 2500 ऊपर अगर जो ऊपर अगर प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था। अमीर ए, पूछा भाई क्वेश्चन में, 10 से 500 के लिए मनसबदार, 5 से 25 के लिए उमरा, उमरे ना, हाँ उमरा। अब 2500 से ऊपर के अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। अकबर के समय में कितने मनसबदार थे? 29 गो। अकबर के समय मनसबदारों की संख्या 29 था, जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या 79। वो तो अकबर के समय 29 था। अकबर के समय 29, औरंगजेब के समय तो सबसे ज्यादा मनसबदार औरंगजेब। हाँ, हिंदू सेनापति था। क्या करो, डरे बेचारा का ऑर्डर मिला तो तोड़ेगा कि अपना हो जाएगा अथी में। भाई के तो छोड़बे नहीं किया तो वो उसी को छोड़ेगा। बताइएगा कि 2 अस्पा और सी अस्पा की व्यवस्था किसने किया था? हाँ, 2 अस्पा और सी अस्पा की व्यवस्था। और सर्वप्रथम ये पद किसको दिया गया था? हाँ, जैसे असद खां को दीवान पद मिला था सबसे पहले, सबसे ज्यादा लंबा दिन तक 31 वर्ष तक। तो सबसे पहले 2 अस्पा और सी अस्पा सबसे पहले किसको मिला था? महावत खां। किसको? महावत खां को।
वो चना बढ़ती दे चना तो वही जोड़ते चल जाते चीज मतलब पेपर कुछ पूछा तो फिर उसको ऐड कर दिया। चलिए ख़त्म हो गया, ठीक ना। मुगल पूरा ख़त्म हो गया। कल हम लोग का होमवर्क हो जाएगा मराठा। मराठा, हाँ मराठा का उत्कर्ष पूरा कहाँ से, शिवाजी से पहले तक ले, शिवाजी से पहले तक ले। ऐसे पूरा कीजिएगा तो बहुत अथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ तक। सब यहाँ पचावे वाला बहुत ज़्यादा मिल रहा है आज के नयका लेखन में। नयका लेखन में स्माइक पचा ले रहा है, हम लोग पचा भी था। हाँ तो फिर तो पढ़ाई तो ही थे, सब चीज़ तेज रहता फिर। अरे आज के दौर में गजब, जो हमारा समय लंगटे घूमता था ना, वो आज आँखवा लाल कर जैसे लगता नहीं, गजब तरह के चलता है। अरे छोड़िए ना, उतना को लेके चल जाता वो इतना सुनो। चलिए एशिया में आधा हो गया था ना देश है, बताइएगा। न्यूको प्लाव बताना है। न्यूको प्लाव जो है किस देश की मुद्रा है? एशिया, एशिया लाओस का है, लाओस का है। लाओस की मुद्रा को न्यूको प्लाव कहा जाता है। रिंगिट बताइएगा। नहीं मलेशिया का है। आराम से, मलेशिया का किसका है? हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं कि याद है कि नहीं है, क्योंकि पूछल है। अब बताना है कि डांग बताना है। डांग वियतनाम। ये ऐसे याद हो गया तो फिर भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। डांग कहाँ का है? बताना है कि सऊदी UAE के मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। आराम से, हबरा के ना, मुँह इतना फोड़ना है। ताइवान के मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर। क्या है? डॉलर। लेबनान की मुद्रा? नहीं पाउंड। लेबनान की मुद्रा पाउंड। तुगरी की बताना है। उत्तर रिंगिट। मंगोलिया के। मंगोलिया के बताइए संसद के नाम। मजलिस नहीं, दीवान निगारा। मालदीव, और मालदीव के है, अगवाव के है, ईरान के है, ईरान के भी मजलिस है। चलिए कहते तुर्की के बताइएगा तो हो गया था। लीरा। राजधानी अंकारा। इजराइल के जेरूसलेम। मुद्रा हाँ न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। जॉर्डन के बताना है मुद्रा। हाँ मान। दिनार। जॉर्डन की मुद्रा, सब तो मुस्लिम कंट्री है। जॉर्डन की मुद्रा दिनार। हो गया। इजराइल हो गया न्यू शेकेल। जॉर्डन हो गया दिनार। कतर के मुद्रा बताना है। रियाल। कतर की मुद्रा रियाल। कंबोडिया के बताना है। वो तो राजधानी है। रियल, वो है रियाल था, ये रियल है। हाँ कंबोडिया के रियल है। राजधानी है नहोम पेन। उत्तरी कोरिया की राजधानी बताइएगा। हाँ तो वही राजधानी बोल रहे हैं। हाँ बताना है कि उत्तरी कोरिया का राजधानी प्योंगयांग हो गया, और इसका दोनों के तो मुद्रा एक है। हाँ हाँ दक्षिणी कोरिया का है राजधानी सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा रेखा 38 समानांतर। मकाओ की राजधानी। और बताना है हाँ मकाओ की राजधानी है मकाओ, और मुद्रा हो गया पटाका। जापान जानबे कर रहे सब। जापान टोक्यो और येन। ब्रुनेई हाँ डॉलर। ब्रुनेई की मुद्रा डॉलर। और राजधानी बंदर श्री। साइप्रस की राजधानी
निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। मुद्रा हाँ पाउंड। साइप्रस की मुद्रा पाउंड। साइप्रस पाउंड। हांगकांग के बताना है मुद्रा हाँ डॉलर है। हांगकांग की मुद्रा डॉलर। और राजधानी ना हांगकांग के विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा डॉलर। हाँ अब बताना है कि गुआम की राजधानी बनाता है। गुआम के है अगाना। गुआम की राजधानी अगाना। हाँ मुद्रा डॉलर। ओमान की राजधानी सब जानते हो मस्कट और मुद्रा रियाल। हाँ रियाल। ओमान के राजधानी मस्कट और मुद्रा रियाल। फिलीपींस के मनीला हाँ और मुद्रा पीसो। फिलीपींस के मुद्रा पीसो और राजधानी मनीला। सीरिया हाँ दमिश्क या दमिश्क जो भी कहिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क और मुद्रा पाउंड। सीरिया पाउंड। सीरिया पाउंड। सऊदी अरब मुद्रा रियाल। सऊदी अरब रियाल और राजधानी रियाद। अबू धाबी तो करे ना यूए की ना होगा यूए की अबू धाबी हाँ। सऊदी अरब के रियाद है। रियाद हो गया अथी हो गया राजधानी। रियाल हो गया मुद्रा सऊदी अरब पे। हाँ सिंगापुर में सिंगापुर और डॉलर। सिंगापुर से और डॉलर। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान ताशकंद सूम है। हाँ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और ये ताशकंद में ताशकंद समझौता में मर गए थे कौन 11 जनवरी 1966 के। क्या 10 जनवरी के तो वो ताशकंद समझौते होता है और अगले दिन कुछ हाँ अरे कुछ लालमोहन शास्त्री सबसे शांति है रात के खा के सूते बस उतले रह गया। अब वही डाउट होता है जब खाना में कुछ था क्या। चलिए आगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और मुद्रा सूम। कजाकिस्तान की बताना है हाँ नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। और बताना पहले तो अस्ताना था न करे अस्ताना को बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया। हाँ अस्ताना था अब है नूर सुल्तान। अब जो है हाँ बोले थे बीच में लेके चेंज हो गया है फिर लेके चेंज पास हुआ फिर से वही हो गया। हम बोले हैं फिर भी यहाँ पे नहीं दिले इसलिए हम बोले कि उसका चेंज हो गया फिर वही जगह पे वहीं पे दिन पहले चेंज कर दिया। चेंज हुआ ये हम जान रहे थे कि क्या लेके नहीं। हाँ ये नूर सुल्तान दे रहा है। हाँ चलिए आते हैं। मुद्रा है टेनगे। कजाकिस्तान की मुद्रा टेनगे। यमन जानते हो कि राजधानी कहाँ है साना। यमन के साना और मुद्रा रियाल। मुद्रा तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और सबसे ज़्यादा यही सब पूछबे करता थी हमें क्वेश्चनवा में करे राजधानिया पूछता है सब जगह ना सोमानी है सोमोनी। हाँ तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे और तजाकिस्तान की मुद्रा सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद और मुद्रा मनात। एशगाबाद और मनात। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद और मुद्रा मनात। बताइएगा तुर्की के मुद्रा खाली बताना है लीरा। तुर्की के इजराइल के न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा। जॉर्डन की मुद्रा दिनार। जॉर्डन की मुद्रा। कतर की मुद्रा रियाल। कतर की मुद्रा। कंबोडिया के रियल। कंबोडिया की मुद्रा रियल। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के दोनों तरफ वॉन है। मकाऊ की मुद्रा पटाका। ब्रुनेई के डॉलर। ब्रुनेई की मुद्रा। साइप्रस का नहीं पाउंड। साइप्रस की मुद्रा पाउंड। साइप्रस की मुद्रा पाउंड। फिर फिलीपींस की मुद्रा बताइएगा। हाँ पीसो। फिलीपींस के। ओमान की मुद्रा
ओमान के रियाल, ओमान की मुद्रा रियाल, ओमान की मुद्रा। अब बताइएगा सऊदी अरब के सऊदी अरब के रियाल, रिया हाँ रियाद है राजधानी और रियाल है मुद्रा। सिंगापुर के मुद्रा डॉलर। उज्बेकिस्तान के मुद्रा सूम। उज्बेकिस्तान के, कजाकिस्तान के टेनगे, कजाकिस्तान के टेनगे, तजाकिस्तान के ई है सोमोनी। हाँ तजाकिस्तान के सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान मनात, हाँ एक राजधानी है स्थान। मुद्रा बड़ा कैपिटल याद है। वही ना बोले मुद्रवे में नहीं याद करना पूछना सब रहता है। ये तो कुछ आराम से याद होंगे, उसके बाद एशिया इसलिए जान पहचान कुछ लगता है। बताइए कि मलेशिया के मलेशिया के बताना है प्रशासनिक राजधानी। मलेशिया के नहीं, पुत्रजाया। पुत्रजाया एक प्रशासनिक राजधानी है। हाँ मलेशिया के बताना कि सऊदी अरब जो है वो बताना है कि कितने अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। 7 अमीरात से बना हुआ है। हाँ और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है, इसीलिए उसको क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। कब स्वतंत्र हुआ था ये अबू धाबी? मैंने वही UAE 1968 में। कब है? किसके द्वारा? तो सब पे जानते हैं कि कौन है? ब्रिटेन। हाँ और इसे 1971 में 6 को मिलाकर UAE की स्थापना हुआ। 68 में हुआ था स्वतंत्र, मगर इसकी स्थापना कब हुआ? 3 साल बाद 1971 में। अब हम लोग को कल याद करना अफ्रीका। हाँ अफ्रीका महादेश आधा याद रखिएगा ना, आधा में हो जाएगा लमसम से। ठीक है हाँ इसमें लगता है कम से कम 50 के आसपास में नहीं हो, 46 को होते हैं, 46-47 को होगा। सत्ताईस 55 को है, वही 24 25 में 25 को आधा लगता है। कितना? किसके साथ सबसे ज़्यादा? लद्दाख क्षेत्र से लगता है। हाँ उसी बताओ को जी, सब लगता है खाली कोई लद्दाख से। भूटान के साथ कितना लगता है बताना? भूटान वो बहुत दूर चले ना। 699 सबसे ज़्यादा असम करता है कहाँ पे? असम कोई से करबे नहीं करेगा, असम के बीच में है। सिक्किम है, सिक्किम में करेगा कोई। अरुणाचल प्रदेश ना है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश ऊपरी वाला एक पट्टी तो नेपाल रहता है, एक पट्टी भूटान। तब यहाँ पर क्लियर नहीं देता लगता है। ऊपरे जो है ना खोट कथिया पर। अरे सबसे ज्यादा 19 अरुणाचल प्रदेश भूटान से करते जाते नहीं मैं दिले वो चलिए जाते। तब मैं भूटान है 699 किलोमीटर। बताना है भूटान कौन कौन राज्य से जुड़ा है, कोई एक बताइएगा। हाँ बोल। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 4 गो राज्य। कभी कभी पूछ देता है कि भूटान कितने राज्यों से लगा हुआ है। भूटान जो है भारत के कितने राज्यों से? राज्यों का नाम पूछ देता है, और में से कौन से लगा हुआ है कौन से नहीं लगा हुआ पूछ देता है। अरुणाचल प्रदेश से बहुत समय पश्चिम देखिए आइडिया चालू करो। दो याद है हमको। ऐसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आई थिंक असम। एगो ऊपर है, वो इस साइड में है, दो हमको याद है लेकिन पीछे वाला पूरा याद है। पश्चिम बंगाल, असम दोनों। तो भूटान वाला हो गया 699 किलोमीटर। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार है अरुणा, मम्मी याद रखे उसे। और 3 है वो। अच्छा चलिए, तो 1643 किलोमीटर के सीमा है बाउंड्री। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड।
अरुणा मम्मी याद रखिए, अरुणा मम्मी, हाँ अरुणा मम्मी। 1643 किलोमीटर। नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम 5 गो। नेपाल 5 गो से, भूटान म्यांमार 4 गो से, भूटान म्यांमार 4 गो, नेपाल 5 गो से। नेपाल 1750 किलोमीटर है, 1750 किलोमीटर। 1643, 1643। पाकिस्तान बताइएगा। 3323, 3323। राज्य पूछेगा तो 3 गो और एगो है 2 के शासित प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ना तो 2, हाँ राजस्थान, गुजरात, सब मिला के 5 गो। पंजाब, गुजरात और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3323 इसका कुछ है, मतलब बाउंड्री भारत से लगता है किलोमीटर। लास्ट में है, अच्छा लास्ट में चीन में है कितना, 3488 किलोमीटर। 34 नहीं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से 4096। दूसरा स्थान पे आता है 3488 चीन के साथ। हाँ चीन के साथ। लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है। ऊपर वाला वही ना। हाँ चीन, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार भी अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा लगता है राजस्थान के साथ। भूटान सबसे ज़्यादा असम के साथ, भूटान सबसे ज़्यादा असम के साथ। में नेपाल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, नेपाल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। वही सब देख रहे हैं मैप में सर। अच्छा छोड़िए मत दिखाइए वहाँ पर, चलेगा। तो हम लोग कल इहू में लीजिएगा कि छोड़ दे अभी, इधर रहा याद कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है ये, पंजाब हिमालय वाला दोनों ये सब बताओ है। एक आदमी दिखाओ बताइए पंजाब हिमालय वाला। सिंधु सिंधु सतलज कोची वाला सिंधु सतलज काली तीस्ता अथी सहा सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। प्रादेशिक विभाजन में ये वाला याद रखो नहीं। पंजाब और जम्मू कश्मीर, नेपाल, असम। मिल जाए ना समझता से। चलिए अब बताइएगा केंद्रीय अथी वाला, ये विविध में ना टॉपिक नंबर 32। पिछलका में से देख 2-4 को देख लेते हैं। यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यांत्रिक के कुछ था, यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। खाद वाला जानी रहे हैं, मैसूर है। इंडियन सिक्योरिटी पेस्ट जानी रहे हैं, पुणे। खाद वाला मैसूर है ना, तो हम मतलब मैं खाद वाला भी था, एक और कुछ दिया था उसमें, नई दिल्ली जवाहर मैसूर ऑप्शन नहीं था। जब कुछ और निकला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अरे तो पर मानक वाला तैयारी करता है दिल्ली में, मानक ब्यूरो टाइप का। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान प्रतिरोधक नई दिल्ली। धातु वाला धातु जमशेदपुर, धातु विज्ञान प्रयोगशाला औषधि वाला लखनऊ, चमड़ा वाला चेन्नई, चेन्नई, डेयरी वाला डेयरी का चीनी वाला लखनऊ, कुछ चीनी वाला कानपुर, चीनी कानपुर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। कांच एवं मृतिका, कांच पश्चिम बंगाल, कांच हाँ कांच मृतिका जो है कलकत्ता। चलिए बताइए दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली। कृषि से संबंधित है तो सब कहाँ पे? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, हाँ राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर, खगोल। भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, भूचुंबकीय संस्थान
भू चुंबकीय संस्थान मुंबई। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर शायद। गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान जीवाणु हैदराबाद नहीं हैदराबाद। चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान चंडीगढ़। मौसम वेधशाला मौसम पुणे। पुणे, जो 1875 में हुआ था, शिमला से फिर किया ले गया था कहाँ पे? पुणे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय सर्वेक्षण कोलकाता। देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। हाँ। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जलगोरा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान नहीं जादूगरा है सर, गलती लिखा है जादूगरा। देखिए नहीं, जादूगरा यूरेनियम वाला है, जल वाला है। जलगुरा कहाँ पर है? सुधार करवाया। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा। ला पता ना, देख लीजिए। रांची। ला अनुसंधान संस्थान रांची। जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र एनडीए खड़गवासला। केंद्रीय जल विद्युत संस्थान दलहन वाला। चीनी और दलहन दोनों। चावल सब जानते हैं, कटक। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली। जलाली कहाँ पे? बेंगलुरु में होगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान डीएनए जान ही रहे सब, हैदराबाद। भारतीय पुरातत्व जान रहे हैं, कोलकाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान, हाँ। कोशिकीय तथा आणविक डीएनए है तो समझिए कि कोशिका चेक होबे करेगा, समझिए समझते। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान, हाँ, विश्व हो गया अनुसंधान संस्थान लखनऊ। पर्यावरण अनुसंधान नागपुर। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर। उच्च अक्षांश अनुसंधान, इंग्लिश में देता है हाई अल्टीट्यूड देता है, लगता है कि हाँ, गुलमर्ग। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में, जो हाल में बना लिया इग्लू टाइप का। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। केंद्रीय वनस्पति ट्रैक्टर अनुसंधान नई दिल्ली। चलिए ये भी खत्म हो गया। कल हाँ, वही कृषि से जुड़ी लमसम वो सब दिल्ली भाग गया। क्वेश्चन है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो जादू और लिखिए रही जलगोरा कहाँ है, किस जलगोरा कहाँ है? जलगोरा किस राज्य में है? ना इसको भी अतिया भूमबड़कवा कहाँ पे? झारखंड में सर। तो ही तो बोले झारखंड में। जादूगोरा झारखंड में तो यूरेनियम संस्थान है। चलिए आगे इधर। होमवर्क कल का हमको भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, सिर्फ क्या वाद्य यंत्र, एगो याद रखिएगा 33 या 35। पूरा वाद्य यंत्र, हाँ हाँ ये याद हो जाएगा। ईस्वी आई वाला यूट्यूब ठीक है। देखो देखो तो टाइम कितना है ना, धनबाद में वह है हमको जहाँ तक लगता है। धनबाद का दे रहा है, काट लेंगे। छोड़ो भाग्य नहीं होता है। चलिए चालू करो। चलिए प्रधानमंत्री एसपीडी में सेट नंबर 553 से 558 तक था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 कहाँ से? वही उज्ज्वला योजना फर्स्ट बलिया महोबा, दूसरा था महोबा, हाँ वहीं पे है। डेट बता दीजिए 2016-21 में, उस 2016 में था पहले का, 5 साल बाद हुआ दूसरा। 2021 में महोबा से। संघ लोक सेवा बताइए संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक। हाँ
हाँ संवैधानिक रहता था। 1926 में हो गया। एकरे नहीं पेश कर जाए अनुच्छेद जेकरा मिलल है संवैधानिक अरे संविधान में जो दर्ज लिखल है वो समझिए कि संवैधानिक है। बताइएगा कितने राज्यों में है ये क्या संवैधानिक लिखा है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है? 6 गो में। हाँ, बिहार, यूपी बगल बगल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक और महाराष्ट्र। काजू बम्बी हो गया। मिथुन नामक पशु बताना है कि सबसे फेमस है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और उसका बथी पशु भी है। बगलिहार परियोजना बताना है। चिनाब, बगलिहार परियोजना चिनाब पे है। भारत का प्रथम लोकपाल कब हुआ था? पिनाकी चंद्र घोष सब और कब स्थापित हुआ था पहला? 2019 में पहला लोकपाल 19 में नियुक्त किया गया था। कौन हो? पिनाकी चंद्र है। अन्ना हजारे लोकपाल शब्द का प्रयोग कब बोले हम? ऐसे तो लोकपाल शब्द का थोड़ा कनिष्क मिलता हुआ, कनिष्क के सबसे। हाँ, भारत में कब? 1990 के आसपास में। नहीं 1968 में, 68 या 67 में शायद, 68 में। हाँ, 1968 में था। अरे 67 में भी उस देवधर तो जान ही रहे कि किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किसने अपनी राजधानी करस्ताना से नाम बदल कर नूरस्ताना किया है? कजाकिस्तान। बताना है कि मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है? हाँ, प्रतिहार वंश से। उज्जर परिहार प्रतिहार जी। गुज्जर जरूर लिखिए। बताना है कि शरीर का सुरक्षा कवच किस? पता लगा। बताइए क्या शरीर का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ब्लड का किस भाग को? ठीक है। हाँ, बताइए प्लाज्मा, बताइए प्लाज्मा का कितना % पानी होता है? 90%। प्लाज्मा का कितना % पानी? 90। प्लाज्मा में कितना % प्रोटीन होता है? 7%। कितना % ग्लूकोज होता है? 0.1%। लवण कितना % होता है? 0.9%। बाकी अन्य जो है ना उनमें आता है 2%। ठीक ना, सुनाई दिया? प्लाज्मा में पानी 90, प्रोटीन 7, 90 से 97, 0.1 हो गया ग्लूकोज, लवण हो गया 0.9, 98 हो गया, 2 अन्य हो गया 100 हो गया। चलिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कौन लागू करता है? CSCP ना, CPC की CS, हाँ CSCP तो ये बोली थी। हाँ, कृषि लागत वही में बोलेगा तो CSCP इंग्लिश में ऐसे है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? भगवान जो है राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन किसे अग्रदूत किसे माना जाता है? रामानंद। हवा महल का निर्माण कब हुआ था? किसने किया था? कब? 1799 में। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बताना है। लाली गुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पशु बताइए। हाँ, गाय 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 गाय। हाँ, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है गाय है। पशु सॉरी, और उधर ध्यान हम देखे ज़्यादा। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है लाली गुरांस और पशु गाय। परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी हेनरी मोसले 1912 में। हाँ, 1913 में आधुनिक आवर्तसानी। हाँ हाँ। अब बताना कि नेपाल तितली का जीवन चक्र का तीसरा चक्र क्या कहलाता है? ठीक है, तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण है प्यूपा।
भारतीय मूल के किस पहला अंडक होता है, दूसरा लार्वा, पहला पहला होता है लार्वा, उसके बाद होता है अंडा, उसके बाद होता है प्यूपा, और उसके बाद कोकून बन जाता है, वो गोलका या नचा देता है तो सब स्टेज में होता है, हैं? 4 स्टेज में होता है, कोकून बन ले तो बच्चे निकलने करते 5 स्टेज 5 होता है। मैंने इतना जल्दी खत्म कर दोगे? बताइए कि बिहार के उस भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार मिला था। पुलित्जर ना विनोबा भावे, ना उस समय बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल को मिला पहला पुलित्जर पुरस्कार, गोविंद बिहारी लाल। हाँ, गोविंद बिहारी। बताइए कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भारत का पहला व्यक्ति का नाम बताइए जो वो 6 बॉल पर 6 छक्का मारा था। हाँ, रवि शास्त्री। दूसरा युवराज सिंह प्रथम श्रेणी आई कौन बोलते हैं? अरे इन्हें, हाँ गायकवाड़ 7 गो छक्का मारे तो उससे क्या दिक्कत? 6 गो मार ले है ना। हाँ, तो उससे क्या, तो 6 गो मार दे तो वो तो कलेबे करते। 6 गो नहीं 7 गो गिना। 7 को गिना। चलिए बताइएगा, तनाक है, तनाक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तनाक, तनाक यहूदी का है। तनाक जो है पवित्र ग्रंथ है यहूदी। हाँ, सिनेगॉग। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, द इंग्लिश टीचर के लेखक है R.K. नारायण। बताना है कैडियन किस देश का नृत्य शैली है? कैडियन किस देश का? कैंडी कहाँ है? कनाडा। वो कैंडी को बंदरगाह श्रीलंका में है ना। हाँ, तो वही। कैंडी हाँ, तो कैंडियन। हाँ, तो कैंडियन नृत्य जो है कहाँ पे? श्रीलंका में। ये हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह। ये हिस्ट्री ऑफ द सिख है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी बताना है। काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा। मारफाती बताइए कि लोकगीत किस देश में मनाया जाता है? मारफाती बांग्लादेश। मारफाती बांग्लादेश में। नेपाल में संसद में सीटों की संख्या? नेपाल की संसद 300 कुछ है। 334 को प्रांत में बांटा गया। वो 7 गो प्रांत है। हाँ, 334 गो। नेपाल में संसद के कुल सीटों की संख्या 300। तो वहाँ का कितना है देती है? एगो संसद में कितना देवल मिले? अरे वो वो कर संविधान है को हो सकता। हम अपना देश का है 10 लाख पे, तो वहाँ पे कोई जरूरी है कि 10 लाख पे होगा? अपना अपना है। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र। ब्लीडर शब्द बताइए किस से संबंधित है? ब्लीडर ना, बॉक्सिंग। ब्लीडर शब्द किसके संबंधित है? हाँ, बॉक्सिंग से। बताइए विल्सन रोग किसके कारण होता है? किसकी अधिकता से? ठीक है, तांबा के अधिकता से। कौन सा रोग? सारागढ़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1897। 1800। हाँ, सारागढ़ी। अरे वाला अच्छवा वाला ना ना, अरे इधर, अरे बड़का गोथिया बांध ले रहता है। अच्छा से कहानी समझे तब ना। अरे जिसमें सब फौजिया सब सिखवा मिलके एगो किलवा में रहता है। मिल जावा सारा गढ़ी का। हाँ, लास्ट में एगो बचता है वो पतर का, जो क्या करता है कि वो मरता है लास्ट, सबसे लास्ट में। 1897। चलिए गए थे। नेपाल की सबसे लंबी नदी हो गया। सुनो, नेपाल की सबसे लंबी नदी श्रीलंका के कर्णाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली। कन्नौज वाला हो गया, इन्ने वाला हो गया। केसरी केसरी मूवी के नाम है। मूवी का नाम है केसरी। तो अथिया घोटलवा वाला ना केसरिया या? फिल्म का नाम है। हाँ, घोटलवा वाला ना, अथिया पैसवा अथिया वाला। अरे वही केसरी है। एगो को जीते को ये वाला बनाता है अथिया वाला, जिसका पेपर वाला अथी मैं अथी करता है, जो हम लोग कैसे नौकरी है झूठ वाला इसे बोला। हाँ, टेबल स्पेशल 26 से। चलिए आ गए थे।
वही बोले जाता इन्हें हो गया, इधर हो गया। बताइए फ्रेंडशिप हाईवे किस देश को जोड़ता है? फ्रेंडशिप हाईवे हाँ भारत भारत है, ये ना हुआ। चीन और नेपाल है। फ्रेंडशिप हाईवे चीन और नेपाल। वो तो बांग्लादेश में तो मैतीस, मिताली और बंधन। दोनों देश वाले समझ। हाँ फ्रेंडशिप हो गया किसके किस, चीन और। गोवा की लड़ाई कब हुआ था? गोवा को छीना गया था कब? इतना याद है क्या? 1510 में छीना गया था, 1510 में। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? 26 साल बाद, आज़ादी के 26 साल बाद, 1973 में। 1973 में हाँ वहाँ उसका। बताइए पॉपुलर चेंबर किसका उपनाम है? 1951 में नाम बदल के लोकसभा था। हाँ डॉल्फिन की का संबंध किस खेल से? और डॉल्फिन कहाँ रहता है याद रखिए ना। और डॉल्फिन को कब मिला मान्यता राष्ट्रीय जीव का? 2009 में। अरे 8 मिला था नदी को, 9 में डॉल्फिन को, हाथी को मिल गया। सुवाली का युद्ध बताना किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? सुवाली अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था 1612 में। प्रथम सर्च इंजन के नाम बताइए। सर्च इंजन ना आर्ची, ठीक है आर्ची। प्रथम सर्च इंजन का नाम था और एक का संस्थापक था एलन कुछ था, इम्टेज, एलन इम्टेज एक प्रथम संस्थापक था। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला। श्रीलंका में कुल कितने प्रांत थे? 9 गो।